नमस्कार जी। अपना अज का जो टॉपिक है वो है कि सैल के उपर MCQs ने। ठीक है जी, सैल की थ्योरी आप डिस्कस कर ली सी तुहाडे नाल ते हुण आपां तुहाडे नाल डिस्कस करने ने MCQs। ठीक है जी, ऑलमोस्ट 99% थ्योरी दे विच्चों ही ने ये क्वेश्चनस। ठीक है, कोई 1-2% ने जिहड़े तुहानूं उहदी थ्योरी दे विच्चों नहीं आउणगे, तां तुसीं जस्ट आपदे आप नूं चैकआउट ही करना, हुण होर कुछ नहीं करना। ठीक है, कि मतलब जो थ्योरी तुहानूं करवाई सी वो तुहानूं वधिया तरीके नाल समझ आ गई या फिर तुसीं कुछ हजे तुहाडा मिस हुंदा है वो तुसीं देखना है। ठीक है, तो चलो चैकआउट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं तुहाडी कि मतलब की है, तुहानूं किन्ना को अच्छा समझ आया है या नहीं आया। ठीक है, और मेरी भी टीचिंग का पता लगेगा कि मैं मतलब तुहानूं समझाउण दे विच किन्नी को कैपेबल हाँ। ठीक है, तो चलो फटाफट आंसर देने ने, तुसीं जिन्ना भी जल्दी तुसीं कर सकते हो मतलब। ठीक है, आप अगे भी कहने हैं कि मतलब आप उन्ना को टारगेट बना के चलीए अद्धा टाइम ड्यूरेशन का कि आप फटाफट आंसर दे सकीए। ठीक है जी, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन की है, कहते जीवन दी रचनात्मक इकाई की है। ए टिशू, बी सैल, सी नस, डी न्यूक्लियस। तो जीवन दी रचनात्मक इकाई की है, जो आप चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिहड़ा चैप्टर का नाम है उही इहदा आंसर है। जीवन दी जिहड़ी मुढ़ली या रचनात्मक इकाई की है, रचनात्मक ते संरचनात्मक, आप दो चीज़ां पढ़ियां सी, रचनात्मक ते संरचनात्मक इकाई की है अपने कोल जी सैल। ठीक है, तो अपना आंसर की आएगा बी ऑप्शन सैल। नैक्सट क्वेश्चन देखो, कहते सैल दे 3 मुख भागां दे नाम लिखो। सैल दे 3 मुख भागां दे नाम लिखो। आप सैल दे 3 पार्ट्स डिस्कस किए सी, है ना। एक सी सैल वॉल, एक सी साइटोप्लाज्म ते एक सी न्यूक्लियस। ठीक है जी, तो कहते इहदे च किहड़ी ऑप्शन दित्ती हुई ने। ए है सैल कंध मतलब सैल वॉल, बी है साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिहड़ा अपने कोल फ्लूइड हुंदा, सी न्यूक्लियस जिहड़ा कि कंट्रोल हुंदा, लाइक जिवें अपना ब्रेन हुंदा उवें काम करदा सैल दे विच, डी ए सारे, डी मतलब ये सारे तीनों दे तीनों पार्ट्स होंदे ने। तो अपने को राइट ऑप्शन की आएगा ये सारे, क्योंकि सैल दे 3 मुख भाग किहड़े हुंदे ने, सैल कंध, साइटोप्लाज्म ते न्यूक्लियस। ठीक है जी, नैक्सट देखो, कहते सैल दे विच मिलन वाले उस अंग का नाम दसो जिहड़ा केवल पौधा सैल दे विच पाया जाता है। आप 2-3-4 पार्ट्स डिस्कस किए सी, जिन्हां दे विचों 2 किहड़े सी एनीमल सैल दे विच हुंदे ने। ठीक है, मतलब पशु सैल दे विच हुंदे ने, और 2 इहो जिहे सी जिहड़े पौधियां वाले सैल विच हुंदे ने। ठीक है, तो इहदे विच क्वेश्चन विच तुहानूं पुछदे पे ने, कहंदे सैल विच मिलण वाली उस अंग का नाम दसना जिहड़ा केवल पौधे वाले सैल दे विच ही पाया जाता है, मतलब एनीमल सैल दे विच नहीं पाया जाता, ओनली फाउंड इन द प्लांट सैल। ठीक है, तो केड़ा ए ऑप्शन है प्लाज्मा, बी है राइबोसोम, ठीक है, सी है प्लास्टिड्स, डी है इन्हां दे विचों कोई भी नहीं। ठीक है, तो वो केड़ा अंग है जिहड़ा सिर्फ ते सिर्फ पौधा सैल दे विच पाया जाता है, दसो केड़ा अंग है। ए है प्लाज्मा, बी है राइबोसोम, सी है प्लास्टिड्स एंड डी है इन्हां दे विचों कोई भी नहीं, मतलब तिन्हां दे विचों कोई भी नहीं गा। तो देखो दसो, तो अगर आप तुहानूं याद होवे तो जिहड़ा प्लास्टिड्स हुंदे ने, ठीक है, जिन्हां करके कलर भी आंदा अपने कोल, तो प्लास्टिड्स ने वो किहड़े हुंदे ने, प्लास्टिड्स ने जिहड़े सिर्फ आपां नूं किहदे विच मिलदे ने, प्लांट सैल दे विच मिलदे ने, एनीमल सैल दे विच नहीं मिलदे, पौधा सैल दे विच ही मिलदे ने। ठीक है जी, तो सैल दे विच उस अंग का नाम की है जिहड़ा केवल पौधा सैल च पाया जाता, तो इन्हां दे विचों राइट ऑप्शन की है सी प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स कि सिर्फ ते सिर्फ अपने कोल किहदे च मिलदे ने, पौधा सैल दे विच मिलदे ने, पशु सैल दे विच नहीं मिलदे। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन देखो, कहते पौधों का हरा रंग किस करके हुंदा है। बहुत ही सौखा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहते जी पौधों का हरा रंग किस करके हुंदा है। ए है प्लास्टिड्स, बी है क्लोरोफिल, सी है राइबोसोम, डी है लाइसोसोम। ठीक है, तो पौधों का हरा रंग किस करके हुंदा है, सब बच्चों नूं ऑलमोस्ट पता है, 100% ही मैनूं पता, सब नूं पता होएगा, तुसीं सारे बहुत ही इंटैलीजेंट हो। तो पौधों का हरा रंग किस करके हुंदा है जी, क्लोरोफिल करके। पौधों का हरा रंग किस करके हुंदा है जी, क्लोरोफिल करके हुंदा है, बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो, कहते
रिपीट हो गया सॉरी। कहते केंद्रक की मुख रचना नूं की आखदे हन। केंद्रक की 5th क्वेश्चन देखो 5th क्वेश्चन केंद्रक की मुख रचना नूं की आखदे हन। ए है राइबोसोम, बी है प्लास्टिड, सी है क्लोरोफिल, डी है क्रोमोसोम। तो केंद्रक की जिहड़ी मुख रचना मतलब न्यूक्लियस की गल करते पे ने। केंद्रक किनूं आपां कहने आ न्यूक्लियस नूं, ठीक है। तो जिहड़ी न्यूक्लियस की जिहड़ी मुख रचना है उन्होंने की आखदे आ आपां राइबोसोम कहने आ, प्लास्टिड कहने आ, क्लोरोफिल कहने आ या क्रोमोसोम कहने आ, ठीक है जी। तो जी न्यूक्लियस की मुख रचना है उन्होंने आपां की कहने आ जी क्रोमोसोम, ठीक है जी। जी न्यूक्लियस की मुख रचना है उन्होंने आपां की कहने आ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जिहड़े कि अपने कोल हैरीडिटरी जिहड़े अपने कोल करैक्टर हुंदे ने उन्हां दे ट्रांसफर दे विच जुम्मेवार हुंदे ने, मतलब माँ बाप दे गुण बच्चों दे विच जांदे ने, ठीक है। वो जिहड़े किंदे करके रिस्पोंसिबल इन्हां वास्ते कौन रिस्पोंसिबल हुंदा क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बीइंग दे विच मनुखी शरीर दे विच जिहड़ा नवां जन्म लैंदा मनुखी शरीर तो उहदे विच किन्ने हुंदे ने अपने कोल जी 46 गुणसूत्र हुंदे ने। गुणसूत्र क्रोमोसोम जिन्हों आपां कहने आ गुणसूत्र, ठीक है। और 23 अपने कोल माँ दे हुंदे ने और 23 प्यो दे हुंदे ने, ठीक है जी। तो इनका जो इस जो 5th क्वेश्चन है इनका राइट आंसर की है क्रोमोसोम, या इन जगह से तुहाडे कोल गुणसूत्र भी लिखा होया आ सकता है। नैक्सट क्वेश्चन देखो कहते एक निकड़े अंग का नाम दसो जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। एक निकड़े अंग का नाम दसो जो प्रोटीन संश्लेषण का काम कार्य करता है। ए है क्लोरोफिल, बी है राइबोसोम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है न्यूक्लियस, ठीक है जी। डी है न्यूक्लियस। तो दसो इन्हां दे विचों केड़ा अपने कोल जिहड़ा है प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, केड़ा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। क्लोरोफिल, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस, ठीक है जी। तो इनके विचों अपने को जिहड़ा राइट ऑप्शन है वो तुहाडे कोल बी ऑप्शन राइबोसोम। राइबोसोम की करता है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। सैल दे विच प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है? राइबोसोम। याद रखियो सैल दे विच प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब जिहड़ा प्रोटीन आपां लैने आ फूड के थ्रू उनकी जिहड़ी सिंथेसिस है उदों बाद प्रोटीन की लास्ट अपने कोल जदों सिंथेसिस हुंदी है डाइजैसट हुंदा प्रॉपरली अपने कोल अमीनो एसिड्स बनते हैं, ठीक है। तो उनका विच अपने कोल एक केड़ा पार्ट है जिहड़ा काम करदा वो अपने कोल केड़ा हुंदा है? राइबोसोम। केड़ा हुंदा है जी? राइबोसोम। याद रखियो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है। नैक्सट देखो कहते साडे शरीर विच मिलण वाले सब तो छोटे सैल का नाम दसो। साडे शरीर दे विच मिलण वाले सब तो छोटे सैल का नाम दसो। ए है क्लोरोफिल, बी है लिम्फोसाइट, सी है लाइसोसोम, डी है माइटोकॉन्ड्रिया। ए है क्लोरोफिल, बी है लिम्फोसाइट, सी है लाइसोसोम एंड डी है माइटोकॉन्ड्रिया। साडे शरीर दे विच मनुखी शरीर दे विच मिलन वाले सब तो छोटे सैल का नाम की है? तो सब तो जिहड़ा छोटा सैल अपने शरीर दे विच मिलदा है वो हुंदा है जी लिम्फोसाइट, ठीक है। किहड़ा हुंदा है जी? लिम्फोसाइट। क्लीयर? तो याद रखियो सब तो छोटा सैल अपने को किहड़ा है जी? लिम्फोसाइट। बी ऑप्शन। नैक्सट देखो कहते पौदियां दे विच सब तो लंबा सैल किहड़ा है? वो आपां पढ़िया सी सब तो छोटा सैल किहड़ा है, ठीक है जी। सब तो छोटा सैल किहड़ा सी? लिम्फोसाइट। तो हुण गल करदे पे ने सब तो लंबा सैल किहड़ा है? सब तो लंबा सैल किहड़ा है? ए है क्लोरोफिल। ऑप्शन किहड़ियां ने जी? ए है क्लोरोफिल, बी है राइबोसोम, सी है सक्लेरीन काया, ठीक है, पैरेनाइकाइमा। देखो पंजाबी दे विच बोलना थोड़ा जिहा औखा लगदा है, कई बारी मिस मतलब कम्युनिकेशन भी हो जाती है ना बोलने लग्या, तो तुसीं देख लियो, ठीक है। ए है क्लोरोफिल, बी है राइबोसोम, सी है सक्लिनकाया, ठीक है, एंड डी है पैरेनकाइमा, ठीक है। तो इन्हां दे विचों किहड़ा सही है? सब तो लंबा सैल इन्हां दे विचों सब तो लंबा सैल अपने कोल हुंदा है सक्लिनकाया, ठीक है, सी ऑप्शन। राइट ऑप्शन की है? सी ऑप्शन सक्लिनकाया, सब तो लंबा सैल। सब तो छोटा सैल किहड़ा है? लिम्फोसाइट। ते सब तो लंबा, छोटा ते लंबा च फर्क हुंदा है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखियो। छोटा सैल किहड़ा? लिम्फोसाइट। ते लंबा सैल किहड़ा अपने कोल? सक्लिनकाया, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो कहते सैल 9th क्वेश्चन सैल की उस अंग का नाम दसो जिहड़ा साह किरिया च भाग लैंदा है। मतलब जिहड़ी ब्रीदिंग हुंदी है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट एंड ऑक्सीजन इन, ठीक है। तो कहते सैल का वो केड़ा अंग है जिहड़ा साह किरिया च भाग लैंदा है? ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है सक्लिनकाया, सी है क्लोरोफिल, डी है प्रोटोप्लाज्म।
ठीक है जी। तो कहते सैल का वो किहड़ा अंग है जिहड़ा साह क्रिया च भाग लैंदा है, ठीक है। तो अगर तुहानूं याद होवे आपां गल कीती सी कि एनर्जी सैल दे किहड़े पार्ट सब तो ज़्यादा हुंदी है। पावर हाउस ऑफ सैल किन्नू कहने आपां, पर पावर हाउस ऑफ सैल आपां किन्नू कहने जी, माइटोकॉन्ड्रिया नूं कहने है ना। डन, याद है, ठीक है। देखो जिथे साह वाली क्रिया होंदी पई है, मतलब जिहड़ा सिस्टम चलदा पिया, आपां नूं पता है कि जदों रैसपीरेशन हुंदी है ना, तो उहदे च की हुंदा है कि जदों ऑक्सीजन इन आंदी है तो कार्बन डाइऑक्साइड आउट आंदी है ना। तो अपने कोल की हुंदा एनर्जी भी प्रोड्यूस हुंदी है, क्योंकि जिवें जिवें फूड का ब्रेकडाउन हुंदा उवें उवें अपने कोल एनर्जी भी प्रोड्यूस हुंदी है, ठीक है। तो एनर्जी सब तो ज़्यादा कित्थे हुंदी है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सैल कहने, ठीक है। तो ये किहड़ा पार्ट है, उही पार्ट है जिथे अपने कोल की हुंदा है साह दे विच अपने को साह मतलब ब्रीदिंग या रैसपीरेशन वाली जिहड़ी प्रक्रिया हुंदी है, प्रोसैस हुंदा है ना, उत्थे ही होएगी, ठीक है। तो जिथे एनर्जी है उत्थे ही अपने कोल होएगा, ठीक है। रैसपीरेशन जिथे हुंदी होएगी, ठीक है। तो अपने को आंसर क्या आएगा कि किहड़ा पार्ट है जिहड़ा साह क्रिया च भाग लैंदा, तो अपने कोल की होएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तुसीं मेरे रिलेट करन दा रीज़न ये सी कि ताकि तुहानूं याद रवे, एक लॉजिक दे नाल तुहानूं याद रवे कि किहड़ा भाग है जां किहड़ा अंग है जिहड़ा साह क्रिया च भाग लैंदा, वो अपने कोल की है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सैल, और यही अपने कोल की रहिंदा रैसपीरेशन जां ब्रीदिंग च की करदा, पार्टिसिपेट करदा है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, कहंदे माइटोकॉन्ड्रिया विच मिलन वाले एंजाइम दा नाम दसो। माइटोकॉन्ड्रिया विच मिलन वाले एंजाइम दा नाम दसो। ए है डाइजेस्टिव एंजाइम, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है साह एंजाइम, जां डी है इन्हां दे विचों कोई भी नहीं, ठीक है। हुणे आपां उपर पढ़िया कि किहड़ा साह क्रिया दे विच भाग लैंदा है, किहड़ा पार्ट है सैल दा जिहड़ा साह क्रिया च भाग लैंदा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दे विच मिलन वाले एंजाइम दा नाम, तो उहदे तो आपां याद रखांगे साह ते माइटोकॉन्ड्रिया, साह ते माइटोकॉन्ड्रिया तो याद रखांगे कि अपने कोल माइटोकॉन्ड्रिया दे विच जिहड़ा एंजाइम मिलता है उनका नाम की है साह एंजाइम, ठीक है जी। तो राइट ऑप्शन की है तुहाडे कोल सी ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया दे विच मिलन वाले एंजाइम की जिहड़ा है अपने कोल साह एंजाइम, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, कहते कोशिका के किहड़े-किहड़े अंग नूं आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका के किहड़े-किहड़े अंग नूं आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है। तो अपने को ऑप्शन ने राइबोसोम, बी है प्रोटोप्लाज्म, सी है लाइसोसोम, डी है प्लास्टिड, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म तो मैंने एक गल याद आई है, प्रोटोप्लाज्म इनका आंसर नहीं है, मैं एक गल वैसे याद आती भी हाँ। प्रोटोप्लाज्म की है अपने को ओनली द लिविंग मैटर इन द सैल, जिहड़ा लिविंग मैटर है सैल दे विच उहनूं आपां की कहने आ प्रोटोप्लाज्म, याद रखिया जी, ठीक है। कहते कोशिका के किहड़े-किहड़े अंग नूं आत्मघाती थैली कहा जाता है, वो अपने कोल की है लाइसोसोम, राइट ऑप्शन की है सी लाइसोसोम, ठीक है जी। लाइसोसोम नूं की कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, कहते सैल का किहड़ा अंग प्रोटीन संश्लेषण लई जिम्मेवार है। सैल का किहड़ा अंग प्रोटीन संश्लेषण लई जिम्मेवार है। ए ऑप्शन है लाइसोसोम, बी है राइबोसोम, सी है न्यूक्लिक एसिड, डी है DNA। आपां उपर भी पढ़िया सी कि प्रोटीन संश्लेषण दे विच किहड़ा पार्ट है, किहड़ा भाग है जिहड़ा अपने कोल पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, उसी अपने को राइबोसोम। तो रिपीट ही है बस थोड़े अलग तरीके नाल लिखा होया है। तो पूछी जाते हैं कि सैल का किहड़ा अंग है जिहड़ा प्रोटीन संश्लेषण लई जिम्मेवार है, तो आओ अपने कोल की है जी राइबोसोम, बी ऑप्शन राइबोसोम, ठीक है जी। नैक्सट देखो DNA ते RNA दी फुल फॉर्म्स, DNA ते RNA दी फुल फॉर्म्स की होंगे। DNA दी फुल फॉर्म की होंगी है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी। सेकंड RNA दी फुल फॉर्म की है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA की फुल फॉर्म की अपने को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड RNA की फुल फॉर्म की है राइबो न्यूक्लिक एसिड। नैक्सट क्वेश्चन देखो, कहते सैल का सब तो पहला पता किसने अते कदों लगाया। सैल का सब तो पहला पता किसने ते कदों लगाया। ए ऑप्शन है डार्विन ने 1920 दे विच, बी है रॉबर्ट हुक ने 1665 विच, सी है एडिसन ने 1883 दे विच। तो सब तो पहला जो आप सैल बारे पढ़ना शुरू किया सब तो पहला आप यही पढ़िया सी कि सैल की खोज किने की, सैल थ्योरी किने दी, न्यूक्लियस की खोज किसने की,
ठीक है। तो याद होवे अगर तुहानूं तो सैल का सब तो पहला किसने पता कि लगाया सी अपने कोल रॉबर्ट हुक ने लगाया सी। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन की राइट ऑप्शन की है बी ऑप्शन रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी दे विच पता लगाया सी सैल। सैल टर्म नूं नाम दिता दस्या कि मनुखी या कोई भी लिविंग चीज़ है उनकी सब तो छोटी इकाई जिन्हें तो बनया हुंदा है उन्होंने आपां की कहने आ सैल। ठीक है जी, नैक्सट देखो क्वेश्चन कहते तलाब के पानी विच जीवित कोशिकावां दा पता किसने लगाया। पानी दे तलाब के पानी विच जीवित लिविंग टिश्यूज ने उन्हां बारे किन्ने पता लगाया सी। ए ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने 1655 विच, बी ए डार्विन ने 1983 च, सी ए ल्यूवनहाक ने 1674 दे विच, डी इन्हां दे विचों कोई नहीं। ठीक है, तो सब तो पहला पानी दे विच जीवित कोशिकावां दा पता किन्ने लगाया सी ल्यूवनहाक ने पता लगाया सी 1674 दे विच। ठीक है, ल्यूवनहाक ने अपने कोल पता लगाया सी 1674 दे विच। ठीक है जी, रॉबर्ट हुक ने किंदे बारे दस्या सी सैल बारे। ठीक है, तो तलाब के पानी विच जीवित कोशिकावां दा पता किन्ने दस्या सी ल्यूवनहाक ने 1674 दे विच। नैक्सट देखो कहते कोशिका दे विच केंद्रक किसने ते कदों खोजिया, मतलब न्यूक्लियस बारे किसने दस्या। न्यूक्लियस बारे किन्ने दस्या सी जी, याद है जिहड़ा सैल है उनके बारे रॉबर्ट हुक ने दस्या सी, ते जिहड़ा न्यूक्लियस है केंद्रक है उनके बारे आपां दस्या सी रॉबर्ट ब्राउन ने दस्या सी। याद रखा जे, कन्फ्यूज ना होया जे, सैल बारे रॉबर्ट हुक ने दस्या सी। ठीक है, और न्यूक्लियस बारे रॉबर्ट ब्राउन ने दस्या सी 1831 दे विच। ठीक है जी, नैक्सट ये कहते जैविक पदार्थ नूं जीव द्रव का नाम किसने अते कदों दिता। जैविक पदार्थ नूं जिहड़ा जीव द्रव का नाम किसने अते कदों दिता। ए है रॉबर्ट हुक ने 1665 विच, गलत। ठीक है, बी एडिसन ने, ठीक है, बी ए एडिसन ने 1872 दे विच, सी ए जे ई पुराकिंस ने 1839 ਜਾਂ डी इन्हां दे विचों कोई नहीं। जैविक पदार्थ बारे किसने दस्या सी। नैक्सट क्वेश्चन देखो कहते कोशिका सिद्धांत दी लास्ट क्वेश्चन का आंसर 18 का क्वेश्चन सी ऑप्शन राइट ऑप्शन जे ई पुराकिंज ने 1839 दे विच। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखो कहते कोशिका सिद्धांत की खोज किसने दी सी। सैल थ्योरी बारे किसने गल की सी। ए है एम स्लीडन 1838 ते टी स्पैन ने 1839 दे विच। बी ऑप्शन है डार्विन ते लिंकन ने, सी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ते जॉनसन ने, डी ऑप्शन है फ्रैडरिक ते चार्ल्स ने। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत की जी खोज है वो किसने की सी। कोशिका सिद्धांत की खोज अपने कोल अपने कोल सैल थ्योरी किने दी सी। एम दो व्यक्ति सी, याद रखा जाए। ठीक है, 1838 ते 1839 दे विच दित्ती सी। ठीक है, एम स्लीडन ते टी स्वान। ठीक है, एस तो याद रख लिया जे, दोनों का नाम एस मतलब पिछू एस आंदा है। ठीक है, एम स्लीडन 1838 दे विच ते टी स्वैन ने 1839 दे विच दित्ती सी। ठीक है, नैक्सट देखो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कहते कोशिका सिद्धांत नूं किसने अगे वधाया सी। दिता तो एम स्लीडन ते टी स्वान ने दिता सी। ठीक है, और इनू अगे किन्ने वधाया सी अपने कोल, अगे किन्ने वधाया सी। ठीक है, ए ऑप्शन है विलियम ने 1835 विच, बी ए विर्चो ने 1855 दे विच, सी ए रॉबर्ट हुक ने 1854 दे विच, डी ए फ्रैडरिक ने 1835 दे विच। ठीक है, तो इनू किन्ने अगों प्रोसीड किन्ने कीता सी, तो अपने कोल प्रोसीड कीता सी विर्चो ने। ठीक है, विर्चो ने 1855 दे विच, 1838 ते 39 दे विच उन्होंने दित्ती सी थ्योरी, ते उस तो बाद 1855 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਚੋ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੈਲ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ 1935 ਵਿੱਚ, ਸੀ ਏ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀ ਏ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੀ ਏ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਫਾइंड आउट करना, सैल के बारे स्टडी करना बहुत आसान हो गया सी। ठीक है, बहुत वधिया रिवैल्यूएशनल स्टैप सी सैल की मतलब प्रोग्रैस दे विच। ठीक है, इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज तो बाद, इलैक्ट्रॉन सूखमदर्शी की खोज तो बाद, इलैक्ट्रॉन सूखमदर्शी की खोज सब तो पहला सॉरी किहड़े सन दे विच होई सी अपने कोल 1960 दे विच। सी बी
ऑप्शन सी ऑप्शन 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏ ਪ੍ਰਾਸਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਬੀ ਉਤਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ, ਸੀ ਏ ਵਿਸਰਨ ਦੁਆਰਾ, ठीक है, डी ए प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, तो जी पानी दी उन्होंने मतलब प्रकाश संश्लेषण दी विच जदों फूड प्रोसैसिंग होंदी है उन्होंने विच उन्होंने पानी की जरूरत होंदी तो उन्होंने पानी मिलता अपने कोल धरती तो मिट्टी चों मिलता है तो वह किहड़ी विधि द्वारा प्राप्त होंदा है, प्रासरण द्वारा। ठीक है जी, किहदे द्वारा प्राप्त होंदा है, प्रासरण द्वारा। ए ऑप्शन प्रासरण द्वारा। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन देखो, कहते सैलों दे विच ऊर्जा किस रूप दे विच जमा होंदी है। आपां नूं पता होएगा कि ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ATP, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਹੈ BOT, ਸੀ ਹੈ APT। ਇਹ ਕੁਝ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਕੁਝ ਅਟਪਟੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ATP। ਠੀਕ ਹੈ, ATP ਐਡੀਨਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ATP। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन देखो, कहते पौधे दी जड़ों द्वारा जल सोखण की प्रक्रिया नूं की कहने आपां। पौधे दी जड़ों द्वारा जल सोखण की प्रक्रिया नूं की कहने आ। ठीक है, ए प्रकाश संश्लेषण, बी है प्रासरण, सी है विसरण, डी है उत्सर्जन। सेम इक्को जिहा क्वेश्चन ही लग रहा है, बस थोड़ा जिहा लैंगुएज चेंज है कि जिहड़ियां पौधे दी जड़ां ने वो भी उही गल हो गई भी पौधे दी जड़ां ही अपने कोल मिट्टी दे विच्चों जिहड़ी पानी हुंदा उहनूं सोखदियां ने तो उहदी जिहड़ी प्रक्रिया उहनूं की कहने आपां हुणे उपर कीता है की कहने आपां जी, प्रासरण। ठीक है, केड़ी प्रक्रिया होंदी है, प्रासरण। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन देखो, कहते प्लाज्मा झिल्ली किस तो बनी होंदी है। थोड़ा जिहा धुंधला जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देख लो समझ आ रहा होगा शायद। कहते प्लाज्मा झिल्ली, बाकी मैं बोल रही हूँ देख लियो, प्लाज्मा झिल्ली किस तो बनी होंदी है। ए प्रोटीन ते क्रोमोसोम तो बनी होंदी है, बी ए लिपिड ते प्रोटीन तो बनी होंदी है, सी ए लिपिड ते राइबोसोम तो बनी होंदी है, डी ए क्लोरोफिल ते राइबोसोम तो बनी होंदी है। तो जी प्लाज्मा झिल्ली होंदी है वो अपने कोल किस तो बनी होंदी है जी, प्लाज्मा झिल्ली जी अपने कोल बनी होंदी है जी लिपिड ते प्रोटीन तो बनी होंदी है। ठीक है जी, किहदे तो बनी होंदी है, लिपिड ते प्रोटीन तो बनी होंदी है। बी ऑप्शन, प्लाज्मा झिल्ली किस तो बनी होंदी है, लिपिड ते प्रोटीन तो बनी होंदी है, बी ऑप्शन। नैक्सट देखो, कहते प्लाज्मा झिल्ली की रचना किस सूखमदर्शी नाल देख सकते हैं। ए ऑप्शन है इलैक्ट्रॉन सूखमदर्शी नाल, बी है सधारण सूखमदर्शी नाल, डी है दूरबीन राही। तो आपां हुणे गल कीती सी थोड़ी देर पहला कि जिहड़ी सैल दी स्ट्रक्चर नूं देखण वास्ते सब तो रेवोल्यूशनरी स्टैप की सी इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी। ठीक है, तो प्लाज्मा उहदे विच ही आंदा अपने कोल। कहते प्लाज्मा झिल्ली बारे आपां किहदे नाल देख सकते हैं, किहड़े सूखमदर्शी नाल, तो अपने कोल इलैक्ट्रॉन सूखमदर्शी नाल देख सकते हैं। ठीक है, इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एवें दी चीज़ है, एवें दा इंस्ट्रूमेंट है जिहदे नाल आपां बहुत छोटी तो छोटी चीज़ की भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है जी, ए 26 का अपने को राइट ऑप्शन क्या है, ए इलैक्ट्रॉन सूखमदर्शी नाल। 27वां क्वेश्चन देखो, कहते पौधे की सैल भित्ति किस तो बनी होंदी है। पौधे की सैल भित्ति किहदे तो बनी होंदी है। ए क्लोरोफिल तो, बी ए सैलूलोज तो, सी ए नाइलोथन तो, डी ए लक्कड़ तो। ठीक है जी, तो जिहड़ी अपने कोल पौधे की सैल भित्ति होंदी वो अपने कोल बनी होंदी है जी सैलूलोज तो। मैलूलोज ना समझा जे, पान दे कई बार होंदा सैलूलोज, SELLULOSE। ठीक है, सैलूलोज पौधे की सैल भित्ति किहदे तो बनी होंदी है जी, सैलूलोज तो। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन देखो, कहते 28 क्वेश्चन देखो, कहते गाल्जी उपकरण का विवरण सब तो पहला किसने किया सी। गाल्जी उपकरण का विवरण सब तो पहला किसने किया सी। ए ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, बी ऑप्शन है डार्विन ने, ठीक है, सी ए कैमिलो गाल्जी ने, डी ए मैडिसन ने। ठीक है, तो देखने तो ही पता चल रहा है, नाम तो ही पता चल रहा है कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी ने सब तो पहला गाल्जी उपकरण का किया सी विवरण
मतलब दस्सिया सी उनके बारे। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन इहदे ते ये कहते गार्जी उपकरण दे विच जिहड़ी सधारण शक्कर हुंदी है तो की बनदा है। गार्जी उपकरण दे विच सधारण शक्कर तो की बनदा है। ए गुंझलदार शक्कर बनदी है, बी ए प्रोटीन बनदी है, सी ए राइबोसोम बनदा है, डी ए न्यूक्लिक एसिड बनदा है। तो जिहड़ा गार्जी उपकरण हुंदा है उनदे विच अपने कोल की बनदी है गुंझलदार शक्कर बनदी है। सधारण शक्कर तो अपने कोल की बनदी है गुंझलदार शक्कर बनदी है। ठीक है जी। गार्जी उपकरण का विवरण सब तो पहला किने दिता सी, कैमलो गार्जी ने दिता सी। ते इहदे विच सधारण शक्कर तो अपने कोल की बनदा गुंझलदार शक्कर बनदी है। नैक्सट देखो 30 क्वेश्चन कहते लाइजोजोम किस तो बनिया होंदा है। लाइजोजोम, ठीक है, लाइजोजोम किस तो बनिया होंदा है। ठीक है, लाइजोजोम किस तो बनिया होंदा है जी। कहते ए सैल भित्ति तो, बी ए गार्जी उपकरण तो, सी ए प्रोटीन तो, डी ए नाइट्रोजन तो। जो लाइजोजोम किहदे तो बनिया होंदा है, गार्जी उपकरण तो बनाया जाता है। ठीक है, बनया होंदा मतलब ये नहीं कि मतलब जोड़ा ओरिजिनल है कहते, पर जो लाइजोजोम है उन्होंने आप गार्जी उपकरण तो बना सकते हाँ आर्टिफिशियल मैथड के नाल, आर्टिफिशियल वे दे नाल लाइजोजोम नूं आपां गार्जी उपकरण तो बना सकते हैं। ठीक है जी, बनाया जाता है। मेरे बोलन का तरीका थोड़ा गलत सी, बनाया जाता है इहदे च मैं बोलिया सी बनया हुंदा है। बनया हुंदा तो मतलब भी किहड़े अपने कोल कंपाउंड का बनया है, किहड़े एलीमेंट का बनया है, पर इहदे च गल की कर रहे हैं कहते लाइजोजोम नूं किहदे तो बनाया जाता है। तो गार्जी उपकरण की गल आपां उपर कीती सी, तो लाइजोजोम नूं किहदे तो बनाया जा सकता है, गार्जी उपकरण तो बनाया जा सकता है। ठीक है जी। 31 क्वेश्चन देखो कहते कार्बनिक पदार्थों को तोड़न दे विच कौन समर्थ है। कार्बनिक पदार्थों को तोड़न दे विच कौन समर्थ है। ए नाइट्रोजन, बी ए राइबोसोम, सी ए लाइजोसोम, डी ए न्यूक्लिक एसिड। तो जिहड़ा उपर आपां गल कीती सी लाइजोसोम जिन्हों आपां गार्जी उपकरण तो बना सकते हैं। ठीक है, वो कार्बनिक पदार्थों मतलब जिहड़े कार्बन के कंपाउंड्स ने उन्होंने तोड़न दे विच की हुंदा अपने कोल समर्थ हुंदा है। ठीक है जी। तो राइट ऑप्शन की आएगी, सी ऑप्शन लाइजोसोम। ठीक है जी, लाइजोसोम कार्बनिक कंपाउंड्स को तोड़न दे विच की हुंदा कैपेबल हुंदा है। नैक्सट क्वेश्चन देखो कहते माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप दे विच ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप च ऊर्जा प्रदान करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की हुंदा पावर हाउस ऑफ द सैल। ठीक है, साह प्रक्रिया दे विच भाग लैंदा है और किहड़ी फॉर्म दे विच अपने कोल एनर्जी दिंदा है, किहड़ी फॉर्म दे विच ऊर्जा सबमिट मतलब स्टोर करता है, तो अपने कोल पता है ATP की फॉर्म च। ठीक है, सैल दे विच जिहड़ी एनर्जी हुंदी है किहड़ी फॉर्म दे विच स्टोर हुंदी है, ATP की फॉर्म च हुंदी है। तो तुहाडे कोल राइट ऑप्शन की आएगा 32 का ए। 33 देखो कहते जिस प्लास्टिड दे विच क्लोरोफिल हुंदा उसनूं की कहने आ। जिस प्लास्टिड दे विच क्लोरोफिल हुंदा है उन्होंने की कहने आपां। ए है क्लोरोफिल, बी है क्रोमोप्लास्ट, सी है क्लोरोप्लास्ट और डी है राइबोसोम। तो जिंदे च क्लोरोफिल हुंदा है, जिहड़े प्लास्टिड दे विच क्लोरोफिल हुंदा है उन्होंने आपां की कहने आ जी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल तो याद रख लिया जी, क्लोरोफिल तो याद रख लिया जी, क्लोरोफिल ते प्लास्टिड दोनों, क्लोरोफिल ते प्लास्टिड, क्लोरोफिल लग गए प्लास्टिड लग गए, पर जिहड़े प्लास्टिड दे विच क्लोरोफिल हुंदा है उन्होंने आपां की कहने आ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरो इहदा ले चक लिया ते प्लास्टिड दा प्लास्ट चक लिया। ठीक है, तो अपने कोल की बन गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी। ओके, और तुहाडे नाल जिन्ने भी मेरे को मैक्सिमम क्वेश्चन सी इन्ने तुहाडे नाल डिस्कस कर ले। ठीक है जी, सैल दे उपर आई थिंक सो इनफ ने। ठीक है जी, और अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगी है तो इनू लाइक एंड शेयर जरूर करना। ठीक है, और सुखीजा ट्यूशन का ऐप भी बन चुका है और उन्होंने भी तुसी जरूर डाउनलोड करियो। ठीक है जी, उहदे च तुहानूं सब जो भी वीडियोज़ ने तुहानूं ऐप दे विच अवेलेबल होणगियां। ओके जी, थैंक यू एवरीवन।